क्या यदुकुल में आज भी प्राचीन है वंशी विद्यमान है? कौन है महाराजा अंगुराजु जिनकी प्रतिमा लगने वाली है? क्या है पालनाडु राज्य का इतिहास? क्यों कहा जाता है पालनाडु युद्ध को द्वितीय महाभारत या आंध्र महाभारतम? जानेंगे सब कुछ, तो बने रहें अंत तक। आप सभी को एक और यादव महापुरुष की प्रतिमा अनावरण की खबर निश्चित ही मिल चुकी होगी। जी हां, महाराजा अंगुराजु जिनकी प्रतिमा निकट भविष्य में जल्द लगने वाली है, जिनका संबंध यदुवंश की अति प्राचीन है वंशी शाखा से था। आंध्र प्रदेश के पालनाडु क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 400 वर्षों तक शासन करने वाले पालनाडु नरेशों का आत्रेय ऋषि गोत्र और यदुवंश की अति प्राचीन है वंश से संबंध माना जाता है। इस गोल्ला यादव राजवंश की अधिक प्रसिद्धि पालनाडु युद्ध से है। आलवाल पाड़ू में यादव राजा काटमाराजू से तकरीबन 100 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए इस राजवंश के शासकों को माहिष्मति पूर्वाधीश्वर है वंश कुलोद्भव, अखिल भुवन रक्षक, महामंडलेश्वर आदि पदवियों से विभूषित थे तथा इस राजवंश की व्युत्पत्ति प्राप्त अभिलेखों अनुसार अवंती की राजधानी माहिष्मति के क्षेत्रों से हुई तथा अभिलेख अनुसार अपने प्रतापी पूर्वज चक्रवर्ती सप्तद्वीप आदिपति सम्राट सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन के द्वारा रजोगुण के कारण हुए कुछ पापों से मुक्ति के लिए ये आंध्र देश के अमरावती में आए और शासन करने लगे। पालनाडु के शुरुआती स्वतंत्र शासकों में महाराज चागी बेटा का नाम आता है। इनका शासन 11वीं सदी के पूर्वार्ध में माना जाता है। इनके उपरांत इनके प्रतापी पुत्र महाराजा विक्रम प्रथम हुए। तदोपरांत इसी वंश परंपरा में महाराज राजा और महाराजा बेटा द्वितीय हुए। महाराज बेटा द्वितीय का शासन शोध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे संबंधित आंध्र प्रदेश के पुजराला के चन्ना किशन स्वामी मंदिर के नागस्तंभ अभिलेख से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिसमें इन्हें मध्य देशेश्वर, माहिष्मति पूर्वाधीश्वर, है वंश कुलोद्भव, अखिल भुवन रक्षक, आत्रेय ऋषि गोत्र और सोमवंशी कार्तवीर्य अर्जुन का वंशज होने का प्रमाण मिलता है। पालनाडु के शासक जिस आत्रेय गोत्र से संबंधित थे, उनके प्रवर्तक भगवान दत्तात्रेय हैं, जिनका प्रादुर्भाव महर्षि अत्रि और अनसुईया की यहाँ हुआ। और चूंकि सम्राट कार्तवीर्य भगवान दत्तात्रेय के परमोपासक थे, अतः पालनाडु के यादवों के आत्रेय ऋषि गोत्र के प्रवर्तक दत्तात्रेय माने जाएंगे। महाराजा अंगुराजु इस राजवंश के सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित शासक हुए, जो महाराज विक्रम प्रथम के पुत्र और चक्रवर्ती महाराज बेटा द्वितीय के भाई थे। ख्यात विद्वान श्रीनाथ कवि ने इनके और इनके पुत्रों की वीरता का उल्लेख पालनाडु वीर चरितम नामक ग्रंथ में किया है। इसके अतिरिक्त 14वीं सदी के तेलुगु विद्वान श्री वल्लभ राय ने पालनाडु युद्ध और महाराज अंगुराजु को स्मरण करते हुए गोल्ला प्रभु कहकर संबोधित किया है। यह गोल्ला शब्द गोपाल, गोप आदि शब्दों का ही अपभ्रंश है, जो तेलुगु आदि क्षेत्रों में यादवों के लिए उपयुक्त होता है। महाराज अंगुराजु ने पालनाडु राज्य को अधिक विस्तार दिया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, किंतु इनके उपरांत इनके दो प्रतापी पुत्रों महाराज नलकामराज और मालीदेव राज्य के मध्य राज सिंहासन प्राप्ति के लिए भीषण संघर्ष हुआ। दो भाइयों के मध्य हुए इस संघर्ष में तेलुगु देश दक्षिणी क्षेत्र के राजवंश दो गुटों में बट गए। एक तरफ नलकामराज के पक्ष में होयसल और काकतीय यादवों की सेना थी, तो वहीं मालीदेव राज के पक्ष में कल्याण दुर्ग के कालचोरियों की सेना। इस भीषण युद्ध में राजकुमार नलकामराज के पक्ष में लड़ने वाले एक वेलम्मा जाति के मंत्री ब्रह्मनायुडु और पालनाडु नरेश के सजातीय यादव सरदार श्री गोपन्ना और मालीदेव के पक्ष से नागम्मा भी बड़े चर्चित पात्र हुए। अंततोगत्वा महाराज नलकामराज विजयी हुए और राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। इस भीषण युद्ध ने तेलुगु राजनीति की दशा दिशा ही बदल दी तथा पालनाडु राज्य समेत कई समकालीन राजवंश कुछ कमजोर हुए, जो प्रमुख कारण बना काकतीयों के अभ्युदय का। पालनाडु युद्ध को द्वितीय महाभारत और तेलुगु साहित्य में आंध्र कुरुक्षेत्रम, आंध्र महाभारतम आदि की भी संज्ञा प्राप्त है, जिससे इस युद्ध और इस घटना की प्रासंगिकता का बोध होता है।
महाराज नल कामराज के उपरांत 1235 के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि इनके पुत्र महाराज अंगदेव शासक हुए। इसी दौर में गुजराला क्षेत्र काकतीय नरेशों के प्रभुत्व में आया। 15वीं शताब्दी के मध्य में इस राजवंश के आखिरी शासकों में महाराज श्री अंगुमंडलेश्वर हुए, जिनके संदर्भ में कारेमपुरी के मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख में अयोध्या अधिपति की पदवी धारण करने की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज अंगुमंडलेश्वर ने अपने किसी समकालीन इक्ष्वाकु राजा को परास्त कर इस पदवी को धारण किया हो। अब सोचने की बात यह है कि यादवों ने या है वंशियों ने, जिनकी सत्ता हमेशा से अवंती आदि के क्षेत्र से, तब वे अयोध्या कब गए, तो इसका प्रमाण भी पुराण आदि शास्त्रों के अध्ययन से मिलता है, जिसके अनुसार भगवान श्री राम प्रभु के प्राकट्य से हजारों वर्ष पूर्व सूर्यवंशी इक्ष्वाकु चक्रवर्ती महाराज सागर के पिता महाराज बाहु के समय ये यादवों ने महाराज तालजंग के नेतृत्व में अयोध्या पे कुछ समय के लिए कब्जा किया। हालांकि बाद में प्रतापी महाराज सागर ने पुनः अयोध्या को विजित करते हुए हेहयों को परास्त कर सीमा से दूर खदेड़ा। पुराण आदि शास्त्रों के इसी प्रसंग को आजकल कुछ वामपंथी विकृत करके यादवों को सनातन विरोधी बनाने के उद्देश्य से कुप्रचार करते हैं कि पुराणों में भगवान श्री राम या इक्ष्वाकु राजा इनके विरोधी थे, किंतु वस्तुतः शास्त्रों का समुचित अध्ययन करने पर इसकी समुचित पुष्टि होती है। अतः पालनाडु के इतिहास से इस गुत्थी का भी सुलझाव होता है। अंततोगत्वा आपसी ग्रह युद्ध और आपसी क्लेश के कारण पालनाडु का गौरवशाली यादव राजवंश पतन के गर्त में गिरा, किंतु आज भी इनके वंशज बड़ी संख्या में तेलुगु आदि क्षेत्र के यादवों में विद्यमान है। पालनाडु युद्ध का प्रभाव दक्षिण के इतिहास में क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1970 के आसपास इस पर एक फिल्म भी प्रदर्शित हो चुकी है। तेलुगु यादव समाज एवं महाराज अंगुराजु यादव प्रतिमा समिति को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, जिन्होंने प्रतिमा के माध्यम से एक अखत अनकहे इतिहास को प्रकाशित करने का पुनीत कार्य किया है। प्रतिमा की स्थापना पालनाडु जिले में भगवती योगमाया गंगम्मा मंदिर के ठीक सामने बस अड्डे के पास प्रस्तावित है। तो उम्मीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्रीमन नारायण, जय गंगम्मा भवानी।